अस्पताल में लेके गए और वहाँ डॉक्टर ने मुझे 7 गोलियाँ शुरू की। उसमें से नींद की भी गोली थी। 5 साल तक मैं नींद की गोलियाँ लेती थी और गोलियाँ लेकर भी मुझे आराम नहीं मिलता था। मेरी परेशानी वैसी ही वैसी थी और बहुत जगह गई पर मेरी परेशानी कम नहीं हुई। एक दिन मुझे श्री गुरुदेव दत्त भक्त परिवार की लिंक मिली और उस परिवार में मैं ज्वाइन हो गई। शुरू में मैं सिर्फ सेवा श्रवण ही करती थी, सुबह और शाम की सेवा श्रवण करती थी और आदरणीय गुरुवर्य दादाश्री की मार्गदर्शन मीटिंग सुनती थी। फिर मेरे मन में विचार आया कि मैं प्रश्नोत्तर करूं, पर लेकिन मेरी परिस्थिति और ही बिगड़ गई। जब से मैं ऑनलाइन सेवा सुन रही थी ना, तब से मेरी पीड़ा और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि हमारा श्री गुरुदेव दत्त भक्त परिवार पीड़ा निकालते हैं। जब से मैं ज्वाइन हुई तब से मैं 3 महीनों तक बिस्तर पर सोई हुई थी क्योंकि मेरी पीड़ा निकल रही थी। दादाश्री मेरी हर दिन पीड़ा कम कर रहे थे और मेरे शरीर इतना रुष्ट हो गया था कि मैं सेवा भी नहीं कर सकती थी कि इतनी मेरी बुरी हालत थी। मेरे बच्चे भी मुझे देखकर पूछते थे कि माँ आप ऐसे क्यों सोई हो, और उनके व्याकुल चेहरे को देखकर मेरा मन बहुत अस्वस्थ होता था। मैं बहुत रोती थी और मैं दादाश्री को इतना ही प्रार्थना करती थी कि दादाश्री मेरे बच्चों के लिए मुझे जीना है, आप मुझे इस समस्या से ज़रूर निकालेंगे, पर मुझे ये समस्या सहन करने की ताकत दीजिए। मैं दादाश्री की प्रत्येक मीटिंग इतनी ध्यान से सुनती थी और उनके विचारों को अपने जीवन में अवलंब करती थी। उनके विचारों ने ही मुझे ताकत दिया और मैं 3 महीनों में बाहर की बाधा से कोई भी सेवा न करके कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं किया। सिर्फ मेरी श्रद्धा मेरे गुरु के चरणों में थी, विश्वास थी, निष्ठा थी। उस विश्वास और निष्ठा ने ही मुझे उस बाधा से बाहर निकाला। देखिए ये बाधा कितनी भयंकर थी। मैं दिन रात तड़पती थी, इतनी तड़पती थी कि ऐसा लगता था कि एक दिन के जीना ही नहीं चाहिए, ऐसे मन में विचार आते थे। पर 5 साल में स्वामी ने मुझसे बहुत सेवा करवाई। घर में बहुत गुरु चरित्र, नवनाथ, दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए। उस सेवा का फल स्वरूप स्वामी ने मुझे दादा के सत्संग में भेजा और दादा के सत्संग में जब मैं आई तब मेरी पीड़ा निकल गई और डॉक्टर ने मेरे 7 गोलियाँ जो शुरू की थी 5 साल में जो गोलियाँ लेती थी, उस गोली से मैं बहुत त्रस्त हो गई थी। उन गोलियों की मुझे आदत लग गई थी। जैसे आदमी को शराब की आदत लगती है, वैसे मुझे उन गोलियों की आदत लग गई थी। मैं बहुत बार छोड़ने की कोशिश की पर मुझसे नहीं छूटती थी। हमारा श्री गुरुदेव दत्त भक्त परिवार का गंगापुर यहाँ एक दिन का गुरु चरित्र सत्संग हुआ। उस सत्संग में मैं गई और वहाँ से वापस आने के बाद दादाश्री ने मुझे कहा कि आज से आप गोलियाँ छोड़ दीजिए और स्वामी का आशीर्वाद है आपके साथ, तो आप गोलियाँ छोड़ दें। तब मैंने दादा के वचनों को प्रमाण माना। दादा के वचन क्या है? ब्रह्म वाक्य है। उनके वचनों में इतनी ताकत है। आप कोई सेवा न हो आपसे, ठीक है, फिर पर भी आप दादाश्री की मार्गदर्शन मीटिंग ध्यान से सुनेंगे और उनके विचारों को आपके जीवन में अवलंब करेंगे तो आपके सारे प्रश्न छूट जाएंगे। मैंने वही किया, ना कोई सेवा की, पर मेरी निष्ठा मेरे गुरु के चरणों में थी और उन गुरु के चरणों की निष्ठा से ही मेरी 7 गोलियाँ छूट गई। आज 6 महीने हो गए मेरी यह गोलियाँ छूटकर। आज जो भी मैं यहाँ खड़ी हूँ मेरे गुरु के आशीर्वाद से हो। इतना बड़ा मेरा अनुभव है कि मैं पीड़ा से तो बाहर निकली, फिर मेरी गोलियाँ छूटी और प्रभु के गुरु के वचनों को जब आप ध्यान से सुनते हैं, उनके विचारों को आपके जीवन में अवलंब करते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखकर होता है। गुरु क्या करते हैं? गुरु के वचनों को हम हमारे जीवन में अवलंब करेंगे तो क्या होता है? गुरु वचनों को रखना संभाल
नौका डूबने नहीं दी, उस नौका को पार कर दिया। और एक मेरा अनुभव है, उस अनुभव को 4 महीने हो गए। मैं 2 महीने सर्दी से बहुत परेशान थी। तब डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन करने को कहा। तो मैंने ऑपरेशन किया, पर मेरे नाक में बहुत दर्द हो रहा था। ऑपरेशन करने के बाद मैं घर आई तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तब डॉक्टर ने मुझे कहा था कि दर्द होगा, आप स्प्रे करें और वॉश करें। उसके लिए उन्होंने ड्रेसिंग का सामान भी दिया था। पर उस दिन शनिवार था, मार्गदर्शन मीटिंग चालू थी, मैं सुनते सुनते सो गई। और उस दिन मुझे वो बहुत दर्द हो रहा था, पर मैं परेशान थी। मेरी इच्छा नहीं हुई वो सब करने की। और मैं दादाश्री को मन में प्रार्थना कर रही थी कि मेरी बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं जस्ट दादाश्री की मीटिंग सुन रही थी, तब अचानक दादाश्री वहाँ मेरे बिस्तर के पास आए और दादाश्री ने खुद मेरे नाक को ड्रेसिंग किया, वॉश किया और मेरे नाक में स्प्रे किया। उसके बाद मुझे इतनी अच्छी नींद आई और मेरा दर्द भी कम हो गया। देखिए, गुरु को हम जब दिल से पुकारते हैं, जब हम संकट के समय होते हैं, तब हम गुरु को दिल से पुकारते हैं तो गुरु हमारी तकलीफ़ दूर करने आते हैं। गुरु की तकलीफ़ के समय वो कभी भी हम उनको दिल से पुकारे तो वो आते ही हैं। और वो तो उनका वर्णन कितने भी शब्दों में करो वो कम है। और गुरु तो क्या है, गुरु के बारे में मैं 2 ही शब्द में बताऊंगी। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमारा कौन नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिना दादा हमरा कौन नहीं। तुमरे बिना दादा हमरा कौन नहीं। और आज खुद यहाँ मैं जो भी खड़ी हूँ, आज जो भी मैं बोल रही हूँ, वो सब दादा के कृपा आशीर्वाद से हो। दादा का कृपा आशीर्वाद सही वक्त मुझे नहीं मिलता, शायद आज मैं यहाँ खड़ी नहीं होती। क्योंकि आज दादाश्री ने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नया संसार दिया है। इसके लिए मैं उनको जितना भी धन्यवाद करूँ उतना कम है। आज मैंने जो भी अपना अनुभव बताया, बताते समय कुछ गलती हो गई तो क्षमा करें। श्री स्वामी समर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अनुभव, अद्भुत अनुभव। ऐसे महाअनुभव आपको भी आएंगे। आप श्री गुरुदेव दत्त भक्त परिवार में ज्वाइन हुए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर।